तीनटा खण्ड पढ्यौं है। अब रोमी 9 को 1 पद अनुसार है अब म तपाईको समक्षमा आएको छु है। झुट बोल्दिन है, गवाई पवित्र आत्माद्वारा नै यो भनिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ र फेरि मलाई प्रभुले नै सहायता गरेको छ। अनि म सानो मलाई उल्टा गर्ने मौका दिनुहोस् है। बिर्सिहाल्छ। हम रोमी किताब 9 का 1 आधार पद के द्वारा मैं गवाही में प्रभु की सहायता के द्वारा आप लोगों के माध्यम में आ रहा हूँ। रोमी 9 के 1 के आधार पद के सहायता से प्रभु मुझको आप लोगों के माध्यम में गवाही बांटने में सहायता करो। सानोमै अब सिक्किमै हो बसेको, तर मेरो जीवनकाल चाहिँ अब सानो बालकालदेखि नै अब दुःखमै गएको हो। त्यसले गर्दा म सानोमै अब आमादेखि टाढो भएर यता है पछि। त्यसले गर्दाखेरि म फर्स्टमा मङ्गन पुगेँ है। मङ्गनमा 9 महिना बसेँ। मेरा जीवन बालक काल से दुख भरी है, इसलिए मेरे माँ ने मुझे पहले से ही छोड़ दिया था। मैं बचपन से मैं नॉर्थ सिक्किम मंगन में पला बड़ा हूँ। 1 वर्ष चाहिँ त्यहाँ म लेबर काम गरेँ। 1 साल मैं वो लेबर काम में मैंने किया। त्यहाँ लेबर काम गर्दा गर्दा म एकदम थाकित भएँ। दाजुले मलाई छोडेर निस्किने हाल्नुभयो भाउजू लिएर। त्यहाँ म एक्लै बसेँ साथीहरूसँग। मैं मेरे भाई और मेरे भाभी के साथ मैं बैठा था उस घर में। वो 1 साल के बाद वो लोग मुझे छोड़कर चला गए। त्यहाँ म साथीहरूसँगै डेरामा बसेँ हो 1 वर्षसम्म। त्यहाँ पनि अब हामी दुईजना सानो साथी, एकदम सुभद्र म भन्ने। अन्त मलाई चाहिँ बेलुका टर्न थियो खाना बनाउने, बिहान चाहिँ उसको टर्न थियो। मैं दोस्त के साथ उसके बाद मैं दोस्त के साथ रहने लगा और मेरा वो दोस्त के साथ वो खाना बनाने में बारी बारी करके जो हमारा टर्न था वो टर्न में मेरा जो उस समय वो खाना बनाने का टर्न था। और कपड़े भी नहीं था, 1 हाफ पैंट 1 शर्ट में वैसे रहता था। मेरोमा लुगाहरू पनि थिएन। मेरोमा 1 सरल लुगा लाउने र मात्र थियो। त्यसरी अब म त्यहाँ व्यतीत भएर बस्यो। त्यसले गर्दा मेरो जिन्दगी एकदमै अब सोचिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। मेरा जीवन ऐसे ही दुख भरी था, इसलिए मेरा जीवन भी वैसे दोस्तों के साथ चल रहा था। त्यहाँबाट एकदम दुःख पाएको कारणले गर्दा चाहिँ एक दिन त्यहाँको त्यो जुन चाहिँ काम हेर्ने ओभरसियर थियो एकजना म्याड्रेसी, उहाँले भन्नुभयो तिमी मेरो घरमा जान्छौ काम गर्नु, मेरो म्याडमसँग यसो सल्लाह गर्नु भनेर भन्नुभयो हो। अन्त म जान्छु भने। उसके बाद मैं उस दोस्त के साथ रहता था। मैं जवान था और एक साहब मेरे घर में आकर वो मुझे बोला मेरे घर में बैठोगे मैडम के साथ हमारे घर में से मैंने कहा एकदम तुरंत उत्तर दिया जी साहब मैं आपके घर में रहता हूँ। त्यहाँदेखि म गएँ उहाँको साथमा। त्यहाँदेखि त्यो माथि त्यहाँबाट मलाई ल्याएर चाहिँ यहाँ बल्ल खानी रहेछ उहाँको ड्युटी चाहिँ त्यहाँ हो अफिसमा। मलाई चाहिँ त्यहाँ क्वार्टर पाएको रहेछ, त्यहाँ हो राख्नु भयो। उसके बाद मैं तुरंत हाँ करके वो साहब के साथ चला गया। वो साहब डेवलपमेंट में बैठा था, वो क्वार्टर में था, उसके साथ मैं रहने लगा और वो साहब वो ऑफिस में काम करता था। उसके बादमा चाहिँ त्यहाँदेखि मलाई घरमा राखेपछि अब त्यही मसलाहरू पिन्नु सिकायो, रोटीहरू पोल्नु यताउता सिकायो। भाँडा मोल्नु त पहिल्यैदेखि म एक्सपिरियन्सै थिएँ भाँडा मोल्नुमा त हो।
त्यहाँबाट लुगा चाहिँ धुनु पर्ने एकजना दिदी आउनुभयो लुगा धुनु हो अन्त नानी चाहिँ थिएन उनीहरूको त्यहाँबाट त्यसरी बस्दा रहँदा मद्रासी घरमा खानामा चाहिँ सब्जीमा चाहिँ जहिले पनि तितरी हाल्ने हो अमिलै मात्रै हुने हो अन्त म चाहिँ खानुकै प्रॉब्लम लाग्थ्यो क्या उसके बाद मैं वो साहब के घर में चला गया और वो कपड़ा धोने बर्तन मांजने और सब काम सिखाने लगा। मैं करता रहा, मैं इतना काम करता था। वो साहब लोग तो वो सब्जी में इमली डालता था, वो पूरा इमली डालने के बाद मैं तो उनके वो सब्जी के करी के साथ मैं तो खा भी नहीं सकता। म त्यहाँदेखि चाहिँ म एकदमै त्यो खानुमै तकलिफ भयो मलाई हो त्यहाँ म फेरि बस्दिनँ भने त्यहाँदेखि फेरि म वापस साथीहरूसँगै गइहालेँ। उसके बाद मैं उस साहब के साथ मैं बैठ नहीं सका क्योंकि वो लोग खाना में इमली बहुत ज़्यादा डालता था। उसके बाद मैं वापस अपने दोस्त के पास फिर चला आया। त्यहाँदेखि 2 महिना जस्तो हामी मगनमा काम गरेर जुन चाहिँ हामीले काम गर्थ्यौँ त्यो काम चाहिँ सक्यो त्यहाँ कन्ट्र्याक्टको काम सक्यो। त्यहाँदेखि सुबोधको दाजु थियो एकजना गोपाल दाजु भन्ने उहाँले चाहिँ यहाँ हाम्रो चर्चकै माथि ठ्यान्डु घर भनेको रहेछ त्यहाँ बस्नुलाई आयो। हामी काम चाहिँ यता हाइसिङमा पायौँ हामीले हो। उसके बाद मैं दोस्तों के साथ 2 महीने उस जगह में काम करने लगा। वो हमारा सुपरवाइजर था, वो काम हम लोगों को देता था। और उसके बाद वो एक साहब के घर में फिर मैं मेरा वो बुलावा आ गया। अलिक जोडले भन्नुहोस् न सुन्नु। त्यहाँदेखि चाहिँ हाइसिङमा जानुपर्ने काम हो। त्यति बेला त्यो हाम्रो बेरेका त्यहाँ बनाएको थिएन भोटे बस्ती थियो हो त्यहाँ ठ्यान्डुको त्यो गोरु काट्थ्यो त्यसकै घरमा बस्थ्यो हामी हो भोटिया। त्यहाँबाट त्यहाँ निकै बस्थ्यो। त्यहाँबाट काम गर्नु चाहिँ हाइसिङ जानुपर्थ्यो रात बिहान गयो हो हिँडेरै जानुपर्ने हिँडेर आउनु बेलुका हो पुरा दुःख पाएँ त्यति बेला। उसके बाद मैं एक भुटिया साहब के घर में आया। वो भुटिया साहब तो बैल का मीट खाता था, फिर भी मैं उनके पास रहने लगा। 2 महीने 2-3 महीने के बाद उस घर में मेरा आवाज जाव होने लगा। त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो साथीहरूसँगै बस्थ्यौँ। त्यो हाम्रो सुबोध दाजुको चाहिँ माइला भाइ चाहिँ एकजना साहबकोमा काम गर्नु अनि त्यहाँदेखि त्यो माइला भाइलाई साहबले काममा लगाइदिन्छु भनेर चाहिँ भनेछ तिमीले एकजना केटा खोजेर ल्याउनु तिम्रो भाइहरू को छ लिएर आउनु भनेछ। त्यहाँबाट उसले चाहिँ खासमा चाहिँ उसको भाइ सुबोधलाई बोलाउन आएको थियो त्यो दिन। भन्नुहोस् न। उसके बाद वो सुपरवाइजर का वो भाई था, वो भाई बोला मेरे को एक साहब है जो आप तुम उस साहब के पास जाना, वो उसको जरूरत है, क्या तुम क्या उसके पास जाने के लिए तैयार हो बोलकर मेरे को बोला। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ गएन अन्त म चाहिँ गएँ हो। मलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो अलुवा चामल खाना खाँदा वाक्कै भएको थियो हो। खाजा लगेको चामल पनि मैले नखाइ आउँथेँ 12 बजी पनि त्यसै फ्याँक्थेँ। त्यो गान्तोकको हामी त्यो कार्पेटिङ हामीले गरेको पहिला हो त्यति बेला 19 त्यस्तै 77 होला। अन्त यता मेट्रोदेखि स्टलसम्म गयौँ हो जहिले पनि हो। लुगा नभएर अलकत्रा लागेर सबै केसहरू सबै डल्लो परेर हो त्यति बेला त्यस्तो दुःख गऱ्यौँ हामीले त्यहाँ हो। उसके बाद वो जो मेरा सुपरवाइजर का एक लड़का था वो तो नहीं गया, मगर मैं चला गया उस सर के घर में। वो सर तो कॉन्ट्रैक्टर था, वो रोड में काम करता था। रोड में काम करता, मेरे को भी रोड में काम कराने के लिए गया। और रोड में जो कारपेटिंग चल रहा था उस टाइम गैंगटॉक में फर्स्ट टाइम कारपेटिंग हो रहा था। उस टाइम मैं कारपेटिंग करते करते मेरा शरीर का सब काला हो गया था। उसके बाद मेरा उसमें भी मेरा मन नहीं लगा। त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई यस्तो भयो त्यो त्यति बेलै हो मलाई एकदम त्यो भात पनि खानु नलाग्ने त्यहाँ पनि अब त्यसै टर्न वाइस हामीले खानाहरू पकाउँथ्यौँ बिहान बेलुका।
त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो माइला दाजुले मलाई जाउँ भने त्यो सापकोमा। अब सापले बोलाएको छ, मान्छे हेर्छ अरे के कसो, उसले सोधपुछ गर्छ, जाउँ भनेर मलाई। त्यहाँदेखि उसले बेलुका लिन आएर म गएँ त्यो दिन सापकोमा। उसके बाद एक ब्रदर फिर आया और वो बोला मैं एक सांप को जानता हूँ, चल मेरे साथ, तो उस सांप के पास काम करने के लिए तो जाना चाहता है बोलकर मेरे को पूछने लगा। और म गएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ सरले सोध्नुभयो तिमी कहाँ बस्छौ भन्नु, फलान फलान यस्तो यस्तो भनेर मैले भने हो। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तिमीलाई यहाँ काम त बेसी पर्दैन, मेरो 2टा नानी छ, एउटा टिआनी पढ्छ, एउटा त सानै छ। मेरो छोरीलाई चाहिँ बिहान टिआनी पुऱ्याउनु अन्त ल्याउनु त्यति ड्युटी हो। अन्त तिमीले घर सब चाहिँ बढाल्नु, लुगा धुनेर भाँडामा दिदी आइहाल्छ, त्यो काम गर्नु पर्दैन, गुरुआमाले खाना पकाइहाल्छ भन्नु। गुरुआमा पनि वासपिन स्कुलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। गुरुआमा सर चाहिँ माथि फाइनेन्स बजेट अफिसर हुनुहुँदो रहेछ। उसके बाद वो भाई मेरे को सर के पास ले गया और वो सर बोला तो तुमको कुछ काम तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 2 लड़का है, उसको थोड़ा देखभाल करना है और थोड़ा घर साफ सुथरा कर देना। उसके बाद और मैडम जो खाना बनाएगा, वो मैडम वो स्कूल में काम करता है, स्कूल में उसको आने के बाद मैडम ही सब कुछ कर देगा, तो सिर्फ मेरे को 2 लड़के को और घर को थोड़ा साफ सुथरा कर देना, उसके बाद मेरे साथ ही रहना बोलकर मैं वो साफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो काम करता था। उसमें वो साफ अच्छा था। सर चाहिँ एकदम राम्रो हुनु रहेछ। कपुर खानदानको दिल्लीमा बस्ने, गुरुआमा पनि दिल्लीकै, 2टा नानी, एउटा सानै थियो, 2.5 वर्षको होला छोरा, छोरी चाहिँ अलिक ठुलो। अन्त उहाँ नानीलाई बिहान टिएनी पुऱ्याउनु, बेलुका 3 बजी लिनु जानु हो। अन्त घर यसो हेर्नु, त्यो दिदी आउँदा यसो हेरिदिनु पर्ने हो, त्यति मात्रै थियो। अन्त गुरुआमाको त अब 3 बजी छुट्टी भएर आइहाल्नु थियो स्कुलबाट। त्यति बेला म लुते भएको थिएँ त्यो अब लेबर काम गरेर हो त्यस्तो तकलिफमा। त्यहाँदेखि त्यो गुरुआमाले चाहिँ वासपिन स्कुलमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ भटमासको बिस्कुटहरू बाँड्दोछ नानीहरूलाई, घरमा ल्याएर मलाई दिन्थ्यो, अन्त म खान्थ्यो। मैले 6 महिना चाहिँ भात खाइनँ। त्यहाँ चाहिँ मैले क्या एकदमै रोटी मात्रै खाएँ। उसके बाद वो साहब और मेम साहब वो दिल्ली का बिलोंग करता है, वो लोग दिल्ली में रहता था और फिर भी कपूर खानदान से बहुत अच्छा वो साहब में मेम साहब बहुत अच्छा था। वो मैडम स्कूल में काम करता था, उसके बाद स्कूल से बिस्कुट लेकर आता था, वो बिस्कुट मैं बहुत खाने लगा। उसके बाद मेरे को वो खाना बदले में बिस्कुट खाता था। उसके बाद मैंने रोटी खाना शुरू किया। त्यहाँबाट चाहिँ दिन प्रतिदिन म अलिक मोटो हुँदै गएँ। रोटी चाहिँ मैले 6 महिना खाएँ, बेलुकै हो, बेलुका रोटी, बिहान चाहिँ उनीहरूले खाना खान्थ्यो। त्यहाँबाट त्यसरी हामी खाँदै बसेँ म। त्यसरी बस्दा रहँदाखेरि अब 4 वर्ष बसेको, 4 वर्षभित्र मलाई राम्रो भयो। धुलाइ पनि लाउनुहुन्थ्यो, गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो, पिक्चरहरू बेसी हेऱ्यो भने। त्यसरी अब एउटा घरको छोरा जस्तै गरेर राख्नु भएको। अब सबै कुरो केसहरू काट्ने पैसा पनि दिनुहुन्थ्यो हो, लुगा भाडा पुरा किनिदिनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ म त्यसरी बसेँ त्यहाँ। उसके बाद मैं वो साहब मैडम के साथ 4 साल रहने लगा। वो 4 साल के अंदर में मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग रोटी खाता था, वो कभी खाना खाता था, मैं बिस्कुट भी खाता था, रोटी खाता था, मैं भी थोड़ा हंसता फुसता होने लगा। उसके बाद वो 4 साल के बाद में मेरे को साहब ने काम के लिए थोड़ा बोलने लगा। एसएनडीमा गर्ने भने अन्त मेकानिकमा लगाइदिन्छु भन्यो बुढोले।
अन्त मैले भने सर म त गर्दिनँ, त्यहाँ फलम उचाल्दै पहिला पनि लेबर काम गरेर हत्तु भएर आएको, अब फेरि म त्यहाँ फलम। उसके बाद वो साहब बोला एसएनटी में मैकेनिक का जो काम है तुम उसमें काम करना चाहते हो? मैंने बोला नहीं सर, मैं तो पहले भी कारपेंटिंग का काम वो उसमें वो फलाम का तो वो ऊर्जा का काम करते करते मेरा शरीर शिथिल हो गया था। मैं नहीं वो मैकेनिक में मैं नहीं करूँगा बोलकर मैंने उनको मना कर दिया। त्यहाँबाट सरले फेरि भन्नुभयो यस्तो पुलिस गर्छ, मैले नि पुलिसमा पनि गइनँ सर, म पुलिसको रोल छ, घर चोर भाग्यो उल्टा यहाँ यो सक्दिनँ, त्यो केही गर्न उसके बाद साहब ने बोला फिर भन्नुहोस्। पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? पुलिस में अच्छा है तो तुम पुलिस में जाने के योग भी हो, तो जाना चाहते हैं तो मैं बोल दूंगा पुलिस में बोलकर साहब ने वो भी बोला। मैंने बोला नहीं नहीं पुलिस में भी मैं नहीं जाऊंगा बोला। साहबले भन्नुभयो त्यसकै 4-5 महिना बादमा मलाई काइला भन्थ्यो नि त, काइले तुम यस कर मेरे ऑफिस में तेरे को मैं ले जाऊंगा भन्यो। अन्त त्यहाँ चाहिँ कुन के को काम हो भन्दाखेरि तैँले मेरै ड्युटी गर्नु, मेरै दैलोमा बस्नु, त्यहाँ अन्त त्यसरी सिक्दै गर्नु नि भन्नुभयो। अन्त त्यहाँदेखि तेरो बाउको नाम भन्, एड्रेसहरू भन् भने मैले अन्त एड्रेसहरू भने हो। बाउको नाम त मलाई याद थिएन, मैले सानोमा अब यता आएको हो। 2.5 वर्षको बाद 2.5 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ बाउले छोडेर गएको रहेछ नि त हो। अन्त बाउको त मैले राम्रो अनुहार पनि ठिकाउन सकेको थिइनँ, सक्दिनँ पनि हो। अन्त नाम पनि याद थिएन। अन्त मैले बाउको नाम चाहिँ धनबहादुर लगाएँ, मेरो नाम पनि अर्कै नाम थियो, खासमा झलक बहादुर थियो। मलाई चाहिँ अब त्यो मन नपुरेर चाहिँ कुमार छेत्री म आफै लगाएँ हो। त्यसरी मैले एप्लिकेसन चाहिँ गुरुआमाले लेखिदिनु भयो। दाजु भन्नुहोस्। उसके बाद वो साहब बोला ठीक है तो मेरे ऑफिस में चल। मैंने पूछा आपके ऑफिस में क्या करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं तू सिर्फ तेरा नाम बोल और तेरा पिता का नाम बोल, तेरा एड्रेस बोल और कुछ नहीं करना। तो मेरे बाहर खड़े रहना, जब मैं बेल लगाऊंगा उस टाइम तू अंदर आना, अंदर बाहर करना, सिर्फ उधर ही है। सिर्फ तेरा नाम और तेरा पिता का नाम, तेरा गांव का नाम बोलना। बोला मैं तो बचपन से ही ऐसे ही वो 2-2.5 साल से मैं बाहर ही था, मेरे को तो मालूम नहीं था मेरा पिता का नाम क्या है। फिर भी मैंने पिता का नाम धनबहादुर बोला और मेरा अपना नाम भी मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मेरा नाम भी मैंने बोला कुमार छेत्री। और मैं इसी तरह वो साहब के मैंने ऐसे ही बोलकर वो ऑफिस में मेरे को अपॉइंटमेंट कर दिया। त्यहाँबाट चाहिँ अन्त सरले लगे बुढोकै गाडीमा चढाएर हो। त्यहाँबाट एउटा बेन्ची राख्नु भने त्यहाँ ठिकै राखेँ। त्यहाँबाट बसेँ सरकोमा हो। अनि बुढोले कोला बेला बोलाइहाल्थ्यो, कोला मुखले बोलाउँथ्यो, कोला बेल लाउँथ्यो। भित्र पस्थ्यो, यो फाइल यहाँ मार्क गरेको छ, यो बाहिर बाबुलाई सोधेर कहाँ कहाँ लानु गरी लाने। मैले त्यसरी फाइलहरू लान्थेँ यताउता सेक्रेटरीको। त्यसरी एक दुई दिन गर्दै मैले सब काम सिकिहालेँ। अब सानोमा त छिटो सिकिहालिन्छ हो, त्यसरी सिक्दै गएँ। इसीलिए वो साहब बोला ठीक है तो मेरे घर में रह, उसके बाद ऑफिस में हम साथ चलेंगे, मेरे गाड़ी में तू बैठना और मेरे ऑफिस में तू काम करना। और बाहर अंदर बाहर जो फाइल है वो लेटर है, चिट्ठी है, तो सिर्फ उसमें ध्यान लगाना, इधर उधर मत जाना। उसको बोलकर मैंने वो साहब के ऑफिस में कार्यालय में काम करने शुरू किया। मैं काम करते करते मैं इतना एक्सपर्ट हो गया कि मैं साहब के साथ रहने लगा।
त्यहाँबाट चाहिँ म यसो गर्दै थिएँ। 6 महिना पुग्न आँटेको 6 महिना पुग्न आँटेको थियो। मलाई सेक्रेटरीले बोलाए हो, एमपी प्रधान भन्ने सेक्रेटरी थियो, उहाँले बोलाउनु भयो। अन्त तिमी मेरो घरमा जानु काम गर्नु भन्नुभयो। अन्त सेक्रेटरीले भनेपछि जानै पर्यो। अन्त मैले साप लाएर भने भोलि त मलाई यत्रो सापले उता देवेन्द्र उहाँको घरमा बोलाएको छ भने जान त बुझेर आइज, के हुन्छ काम हो बुझ्न भन्ने। हुन्छ भने गएँ भोलिदेखि बुढोको घरमा हो। जाँदाखेरि त त्यहाँ त बारी खन्नु, फुल रोप्नु, लुगा धुनु, भाँडा मोल्नु, 4 जना केटाहरू अरू पनि लगाएको छ बुढोले। त्यो अफिसकै लाँदै त्यहाँ गर्दै त्यहाँ त मलाई त्यो काम जोड भएर त मलाई पुरा जोड आयो। त्यहाँदेखि म गइनँ। अन्त सरले भन्यो नजा छोड्दे, तँ अब यहीँ घरमै रेस्ट गर भन्नु हो। अन्त म घरमै रेस्ट गरेँ। त्यति बेला चाहिँ सरकै घरमा रेस्ट गरेँ। उसके बाद मैं भी वो सांप के ऑफिस में काम करता रहा। उसी समय दूसरा सांप बोला तू मेरे घर में चल चल बोला। वो मैंने वो मेरे अपने सांप को पूछा, वो सांप बोल रहा है वो उसके घर में जाने के लिए। वो सांप बोला ठीक है तू उसके घर में भी जा और उसके क्या है उसको तेरा मर्जी है बोलकर बोला। उसके बाद मैं उस सांप के घर में चला गया। वो सांप के घर में 4 आदमी था। वो सबको उस सांप के घर में बगीचा था। वो फूल का जो बगीचा था, गार्डन था, उसको थोड़ा गोड़मेर करना था और झाड़ू घर साफ करना था। फिर भी मेरे को मन नहीं लगा। उसके बाद मैं फिर वापस अपने साथ के पास आया। बोला सर मैं तो उसके पास नहीं रहूंगा, मैं तो आप ही के साथ रहूंगा। वो बोला ठीक है तू मेरे साथ रह, उसके पास अब मत जाना बोलकर वो सांप ने मेरे को बोला। त्यहाँदेखि म त्यो अफिस पनि गइनँ। सापले भने अफिस पनि नआइज, अब अफिस हामी बुढोले बोलाइहाल्छ, पर्दैन जानु भने म घरमै बसेँ। सरले फेरि अर्को डिपार्टमेन्टलाई ट्राई गर्नुभयो, जुन चाहिँ मैले काम गरेँ है रेशमीमा। त्यति बेला ब्युरो इकोनोमिक्स भन्ने चाहिँ त्यो नाम हो। त्यहाँको लागि गुरुआमाले फेरि एप्लिकेसन लेखिदिनु भयो। त्यहाँ लगेर टिपी रोडमा त्यहाँ गएर बुझा भने त्यहाँ चाहिँ सरको एमआर सुद भन्ने एउटा डाइरेक्टर रहेछ हौ बुढो, डिप्टी डाइरेक्टर पनि थिएन। डिप्टी डाइरेक्टरले नै जम्मै अफिस उहाँले ह्यान्डल गर्नुहुँदो रहेछ, पुरा स्ट्रिक्ट नि बुढो। त्यहाँ गएर एप्लिकेसन दिएँ मैले हो। त्यहाँदेखि सरले भन्नुभयो आरएल कपुर सबले पठाउनु भएको सर भने। ए ठिक है, तो एप्लीकेशन लेके रख दे, तू जा अभी घर में, हम बाद में सर से फोन करेंगे भने। अन्त म फेरि घरमा आएँ तलै। भन्नुहोस् दाजु। कर दूंगा बोला। उसके बाद ऑफिस वो उधर जाने के बाद एप्लीकेशन करना उस ऑफिस में। मैं यहाँ से बोल दूंगा, टेलीफोन कर दूंगा। त्यहाँबाट म त्यहाँ काममा जोइन गरेँ हो। अर्डर पनि आइहाल्यो सेप्टेम्बर 1 तारिकको। त्यहाँबाट मैले काम गर्दा गर्दा त्यहाँबाट काम गर्दै थिएँ। त्यहाँबाट त्यसरी नै म फेरि यहाँ लोड स्यारीमा आएर बस्न थालेँ हो। त्यसरी बस्दा रहँदा अब है यतैबाट मेरो बिहा शादी भइहाल्यो। उसके बाद मैं उस ऑफिस में जो ब्यूरो अभी जो मैं रिटायर होकर बैठा हूँ उस ऑफिस में मेरा काम हो गया। उसके बाद मैं लोअर शहर में बैठने लगा। तो लोअर शहर में बैठते समय मेरा अभी जो मेरा बीवी है शादी हुआ, उसके साथ लोअर शहर में मैं तो वहाँ से ऑफिस में आने जाने लगा। आने जाने जाँदा आउँदा हो यहीँ मेरो बिहाहरू भइगयो। त्यहाँदेखि बिहा हुँदा पनि अब त्यस्तै कतिवटा समस्या भयो हो। त्यहाँबाट बिहाको बादमा चाहिँ त्यति बेलासम्म म राम्रै थिएँ। त्यहाँबाट म लोअर स्यारी आएपछि चाहिँ त्यहाँबाट अलिअलि अब यहाँ यस्तै गाउँ भएको कारणले गर्दा है अलिअलि खानु थालेँ अब रक्सीहरू।
उसके बाद इधर में लोअर शहरी में मेरा शादी हुआ। उसके बाद मैं इधर बैठा था, यहाँ से मैं ऑफिस आने जाने लगा। उस जगह में दो तीन आदमी जो शराब पीकर तो मेरे को दोस्त हो गया उनके साथ, और मैं भी उनके साथ वो शराब पीने लगा। त्यहाँबाट बिहा गरेको, दुईटा नानी पनि भयो हो, दुईटा नानी पनि थियो सानो सानै। त्यति बेला म निकै खाने भइहालेँ। खाँदाखेरि अब त्यसरी हाम्रो जीवन व्यतीत हुँदै थियो। त्यहाँबाट चाहिँ म निकै खानु थालेपछि चाहिँ अब घरमा पनि नआउने हो, राति मात्रै आउने जहिले पनि हो, 12 बजी हो, 1 बजी त्यसरी आउने। उहीँ अफिसमै गयो, दिनभर ड्युटी गऱ्यो, बेलुका लाल बजारमा खायो, अन्त आयो हो, त्यस्तो जिन्दगी। उसके बाद मैं वो मेरा शादी हुआ। उसके बाद मेरा 2 लड़का हुआ उसी जगह में। और उसके बाद मेरा मेरा जीवन वैसे ही चलने लगा। मेरा शराब पीना और ऐसे ही मेरा जीवन वैसे बीतने लगा। त्यहाँबाट चाहिँ अब राति आउँदाखेरि माथि त्यो झुटेन मुनि चाहिँ तोर्माहरू सेलाइरहेको हुन्थ्यो, झिलिलिलिली बत्ती बालेर नाङ्लोमा राखेको थियो। त्यहाँ म चाहिँ आएर त्यो लात्ताले दिन्थ्यो, अन्त पैसा जति गोजीमा हाल्यो, नाङ्लो चाहिँ घरमा ल्याएर आउँथ्यो। त्यस्तो जिन्दगी। भन्नुहोस् न। उसके बाद रात के समय जब मैं वापस आता था, वो लामा लोग उधर में जो उनको जो थोड़ा लामा लोग पूजा करके रास्ते में रखता था, मैं उनको लात मार के उसमें पैसा था, वो पैसा मैं जेब में रखता था। त्यसरी मेरो जिन्दगी नास्तिक नि। अब म यता हिन्दूमा पनि म अब त्यति साह्रो पूजापाठ गर्ने मान्छे चाहिँ होइन। अब बिहान कसम खाएर गयो, बेलुका त मातेरै आउने, त्यस्तो। मैं वैसे वो पूजा पाठ करने वाला तो नहीं था। मैं सुबह में एकदम कसम खाता था, प्रतिज्ञा करता था। रात को समय में, शाम के समय में मैं शराब पीकर जैसे का वैसे होकर आता था। त्यसरी जीवन व्यतीत भयो। त्यहाँबाट चाहिँ बहिनी निकै बिमार भयो हो। बहिनी बिमार हुँदै, घरको वाइफ बिमार हुँदा हुँदा त्यहाँबाट म पनि निकै मात्नु थालेँ हो। त्यस्तो हुँदा चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो पहिला माथि चाहिँ हाम्रो लाटु काकाले प्रभु भर्खर पाएको थियो, काकाले हो। त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ वचन सुनाएको छ हाम्रो बहिनीलाई। त्यहाँबाट उहाँले चाहिँ 1-2 दिन विचार गरेर चाहिँ मामी बडाबाट गरम गरिहाल्नु। वैसे ही मेरा जीवन ऐसे लैंग फैंग चलने लगा। मेरा उस टाइम मेरा बीवी बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। मैं तो वैसे ही शराब पीता था, वैसे ही आने जाने लगा। उस टाइम मेरा बीवी का वो अपना चाचा था, वो लाठुक बोलता था उनको। उनने वो प्रभु उनको विश्वास किया था। उसने बोला तो प्रभु में विश्वास कर बोलकर वो मेरे बीवी को प्रभु का वचन सुनाया। उसके बाद वो मानवीर बड़ा है उधर में, मानवीर बड़ा से बातचीत करके वो प्रभु में मेरे बीवी को वचन सुनाने लगा। त्योभन्दा अलिकति अगाडि हो, म पुरा बिमार भयो। त्यति बेला मलाई चाहिँ यो ज्वरो आउने, मलेरिया बिमार थियो। हप्तैपछि ज्वरो आउँथ्यो प्रायः जस्तो हो। अन्त मैले त्यो चिरोटा खानु पर्थ्यो। अन्त त्यहाँदेखि एक दिन त साह्रो भएर माथि यहाँ आर्मीको एम्बुलेन्सहरू दिएर चाहिँ माथि एक्सिडेन्ट गरेँ। 11 दिन बसेँ, झन्डै छुट्टी पनि भयो हो। राति कालो कालो भूतहरू आउँथ्यो नि हो। त्यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा पुगेँ कि त्यहाँबाट चाहिँ साँच्ची नै प्रभुकै अनुग्रह भएको होला मलाई। त्यति बेला म साथी मर्नै तालको भएकै। त्यति बेला चाहिँ प्रभुले नै मलाई बचाउनु। इससे आगे मैं, मेरा बीवी के आगे से मैं बहुत बीमार हो गया। मैं तो इतना बीमार हो गया कि मेरा बचने का कोई उपाय नहीं था। उस टाइम मेरे को रात में वो भूत प्रेत दिखने लगा। उस टाइम मैं इतना डर गया था, इतना मेरा कोई मेरा मैं तो अब तो जी नहीं सकूंगा बोलकर मैं तड़प रहा। त्यहाँबाट चाहिँ अन्त कसो कसो गरेर प्रभुकै अनुग्रह जाति भयो हो। जाति भयो, घरमा आयो। झन्डै मलाई तङ्ग्रिनु 3 महिना जस्तो लाग्यो। त्यस्तो अब हिँड्नु पनि नसक्ने हो, त्यस्तो भएको थियो।
अन्त सुकेर यस्तै भएको थियो, कालो न कालो हो, त्यो चिलाउनेको ठुटा जस्तै भएको थियो कालो। त्यसले गर्दा चाहिँ म एकदमै साह्रो हो भएको थिएँ। तर पछाडि है प्रभुले नै अनुभव गर्नु भएको। फेरि मैले छोड्नु पर्थ्यो रक्सी, फेरि खानु थालेँ हो जाति भएपछि। त्यस्तो नि अब बेहोरानी हो त्यो। अब त्यो लागेको लत चाहिँ छोड्नै नसक्ने त्यस्तो थियो। भन्नुहोस् न। उसके बाद मेरा वो 4 महीने तक मेरा बुखार इतना बढ़ गया था कि मैं इतना वो बुखार वो उतरने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया। प्रभु का दया था, प्रभु का अनुग्रह था उस समय मेरे को। प्रभु ने मुझे बचाने के लिए फिर भी मेरे को प्रभु ने सहायता किया। उसके बाद मैं आस्ते आस्ते फिर ठीक होने लगा। और फिर ठीक होने के बाद मैं जैसा का वैसा होने लगा। शराब पीना वैसे ही मेरा जीवन चलने लगा। त्यहाँबाट त्यो त्यति बेला बिमारकै टाइममा एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि राति 12 बजी चाहिँ सबै सुतिरहेको रहेछ। मलाई त केले उठाएर लग्यो। त्यति बेला त्यो माथि फ्लाइओभर भर्खर बनिँदै थिए एक्सिडेन्टको मुनि। अनि त्यति बेला नि मलाई त लगेको त्यो पुल त जोडेको थिएन हो। पुलको टुप्पामा लगेर चाहिँ नि धन्न के भएर त्यहाँ अड्काएछ हो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सालो र अर्को एकजना भाइ चाहिँ आएर मलाई समातेर लगेको। त्यस्तो अब बिहोस केले लग्यो। उस टाइम वो फ्लाईओवर बन रहा था गंगटोक में। मेरे को मालूम नहीं था। मैं रात के 12 बजे के समय कौन और किसने मेरे को उठाकर वहां पहुंचा दिया और मेरे को वहां से गिराने के लिए कोशिश कर रहा था। उसी समय मेरा साला और मेरा भाई आ गया और मेरे को उन लोगों के हाथ से छोड़ा दिया। त्यस्तो सोचिने अवस्था पुगेको थियो। त्यहाँबाट बादमा चाहिँ हो प्रभुको वचन बहिनीले सुनेपछि त्यहाँबाट पुरानै जीवन लथालिङ्गै हो, खानु पिउनु त्यतिकै हो, अन्त तास खेल्नु त्यतिकै, त्यस्तो जीवन हो त्यो थाङ्ने जीवन। अन्त त्यो बाइबलमा लेखेको छ थाङ्ने जीवन भन्ने, त्यो खाने पिउनेलाई चाहिँ। अन्त त्यसरी मेरो जीवन व्यतीत हुँदै थियो। भन्नुहोस्। और इसी तरह मेरा जीवन फिर से मेरा वही बीमार शुरू हो गया। वो शराब पीना, जुआ खेलना, ऐसा मेरा जीवन बीत रहा था। मेरा बीवी मेरे को वचन सुनाता रहा, फिर भी मेरे लिए अंदर अंदर प्रार्थना करता रहता था, छुप छुप के प्रार्थना करता था मेरे लिए। फिर भी मेरा जीवन वैसे ही मेरा ल्याङ फ्याङ चल रहा था। त्यहाँदेखि उहाँले प्रभु पाएपछि त्यहाँबाट काकाहरू कोहरू आएर मलाई सम्झायो। फेरि हो काकाको मिसेस काकीहरू हो यताउताबाट आएर सम्झायो। त्यहाँबाट घरबाट पनि मलाई कहाँ ससुराहरूले झन्डै गेट आउट गरेको नि हो, झन्डै छुट्याइदिएको। त्यस्तो जीवन भएको थियो मेरो। उसके बाद मेरा चाचा चाची और मेरे को समझाने लगा। और मेरा जो ससुर था वो मेरे को घर से निकालने के लिए बहुत कोशिश किया, क्योंकि मेरा जीवन लापरवाह से बीत रहा था ना। मेरा बीवी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करता था, मेरे लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। फिर भी मेरा जीवन लापरवाह से वो चल रहा था। त्यहाँबाट चाहिँ अन्त बादमा फेरि हो मलाई पनि ग्रहण गर्नु भन्नुभयो। त्यहाँदेखि मैले पनि ग्रहण गरेँ हो। हुनु त एमजीबाटकै हातबाट गरेको। माथि त्यो काकाहरूकोमा एक दिन त्यो कसको नानीको नामकरण थियो, त्यति बेला बडालाई बोलाउनु भएको रहेछ हो। अन्त उहाँको बेलामा लु ग्रहण गरिहाल्नु भनेर घरमा सबले भन्यो। ससुराले पनि पसिहाल्नु, धर्ममा पसिहाल्नु, धर्म पसेर राम्रो हुनु, अब ल ज्वाइँ राम्रो हुनु भन्यो। अबदेखि नखानु, ल धर्ममा बस्नु, राम्रो हुनु, अब ठुली पनि गइहाल्यो तिमी पनि जाइहाल्नु ल भनेर भन्नुभयो। और उसके बाद मेरा चाचा जो वो बोला ठीक है, जो तुम्हारा जो बीवी ने विश्वास किया अच्छा किया। अब वो मेरा ससुर बोलने लगा अब तो भी चला जा। वो मेरा बेटी तो चला गया, धर्म में चला गया, तो भी चला जा, क्योंकि तू तो बहुत शराब पीता है। ये वो भी वो शराब छूट जाएगा तो भी अच्छा हो जाएगा।
और उसी टाइम मेरा जो लड़का का नामकरण का जो सेवा चल रहा था, उसी में मेरे को बोला तो भी ग्रहण कर, विश्वास कर बोलकर मेरे को वो मेरा ससुर बोलने लगा। अन्त त्यो दिन ग्रहण गरेँ मैले हो। त्यहाँबाट ग्रहण त गरेँ नि, के गरेँ हो, के थाहा। त्यहाँबाट अलिअलि बेलुका बिहान बेलुका चाहिँ हामी माथि काकाकोमा जान्थ्यो, फ्यामिली क्लासमा यसो अब आउनु भन्थ्यो, जान्थ्यो हो, के हो। त्यहाँबाट बादमा चाहिँ अन्त हाम्रो यहाँ लोकल सेवाहरू खोलेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति हो रिवाल आयो भनौँ जीवनमा। लोकल सेवामा चाहिँ अब यसो हिँड्नु थाल्दै थियो। अब त्यति बेला पनि त्यो अलिअलि लाउँथ्यो हो, लुकी लुकी खाइहाल्थेँ। त्यहाँबाट लोकल सेवा हिँड्दै थियो, पछाडि फेरि निकै खाने भएर माथि त्यो पुरानै जीवन अब माथि एकजना लेप्चा त्यो घरमा गएर मातेर ड्युटीबाट आएर त्यहीँ खाएर त्यहीँ मातेर मादल बजाएर फुट्टाएर जेल हो भएछ। त्यति बेला त्यो घरको त्यो लेप्चा घर मुनि चाहिँ हाम्रो मामी बडा घर थियो, उहाँले चाल पाएछ हो। उहाँले चाल पाएर चाहिँ अन्त हाम्रो आपाले पनि चाल पाएछ, ससुरा बुढोले पनि। त्यहाँबाट त उहाँले मामी बडालाई चिठी लेखेछ हाम्रो आपाले, यो मान्छे चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, अब तपाईँले सम्झाउनु भनेर चिठी लेख्दैछ बडालाई। बडाले मलाई बोलाए। भन्नुहोस् दाजु। उसके बाद वो मैंने वो मेरे घर में जो नामकरण का सेवकाई था, मैंने तो वैसे ही प्रभु में अपना तो लिया, मगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या अपनाया, क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो अनजान में वैसे ही मैंने ग्रहण तो किया, पर फिर भी मैं उसी तरह मैं मेरा जीवन लापरवाही से बीतने लगा। फिर मैं ड्यूटी में चला जाता था, आने के बाद ऊपर में शराब पीकर जुआ खेलकर मैं आता था। उस समय वो अंकल जो उधर में रहता है, प्रभु की सेवा करता था, वो अंकल को मालूम हो गया ये तो सुधरने वाला नहीं है बोलकर मेरे पत्नी को बोला। उसके बाद वो आकर समझाने लगा, और उसी समय लोकल प्रेयर चल रहा था। लोकल प्रेयर में मेरे को थोड़ा थोड़ा मेरे को अच्छा होने लगा, मैं समझने लगा, और उसी तरह मेरा वो संगति होने लगा। त्यहाँबाट अन्त त्यसरी है जीवनहरू व्यतीत हुँदै गयो। त्यहाँ लोकल सेवामा यसो सेवा हुँदा अब बडाले नै वचन दिनुहुन्थ्यो प्रायः जस्तो हो हाम्रो मामी बडाले। उहाँले नै अब दोस्रो कोरिन्थी त्यो 6 को है 14 देखि छ नि है, त्यो कुरो ज्यादा निकालेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अजुतो कुरो नखानु हो, एकदम सिद्ध हुनु हो, त्यस्तो कुराबाट निस्केर आऊ हो भनेर क्या। त्यस्तो उहाँले त्यो वचन घरिघरि दिनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ अब त्यो मलाई नै भनेको होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अन्त फेरि बेरेका चर्चमा जाँदा पनि एमडी बडाले उफ्री है वचनहरू दिनु त्यति बेला है कडाकडीको साथमा। त्यति बेला मलाई नै भने जस्तो होला भनेर मलाई लाग्थ्यो। र पनि कति अब वर्ष मलाई त्योबाट छुटकारा हुनु चाहिँ लाग्यो टाइम हो। दाजुले भन्नुहोस्। उसके बाद वो हमारे गांव में मानवीर अंकल है, वो मेरे को वचन सुनाता रहा। मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं किया, फिर भी वो समझाता रहा। और मेरे को वो बोल रहा था तू सुधर जा, तू छोड़ दे, तू शराब छोड़ दे, तू ऐसे संगत को भी छोड़ दे, वो तुम्हारे दोस्त को संगत छोड़ दे, तो हमारे साथ बेरेका में चल, बेरेका प्रभु के भवन में चल। उसी समय मैं भी बेरेका में चला गया। उस बेरेका में प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोग थे। वो लोग प्रभु के वचन वो सुनाता था, और जो कुरान का किताब 6 का 14 से जो वचन सुना रहा था, वो मेरे को ही बोलकर मैं समझने लगा, और किसी को लिए नहीं, ये मेरे लिए वचन आ रहा है बोलकर मैं इस वचन के लिए मैं मेरा जीवन ऐसा है बोलकर मैं वचन के आधार पर मेरा जीवन जीने लगा। त्यहाँबाट चाहिँ मैले अलिक वचनहरू यसो पढ्नु थालेँ हो। पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई अब त्यस्तै अब पापी भन्ने कुराहरू है भजन 51 को 5 बाट है त्यसरी बोल्नु भयो आमाकै गर्भमा पापी भन्ने कुराहरू है। त्यहाँबाट
रोमी 3:23-6 है त्यसरी है पापको जेला चाहिँ मृत्यु है। अब मृत्यु भन्ने कुरा चाहिँ अब है जसले चाहिँ पाप गर्छ उसको चाहिँ अब मृत्यु हुने रहेछ भनेर त्यो कुराहरू है मैले बुझेँ है। त्यहाँबाट धेरै कुराहरू बुझ्दा हो बुझ्दै जाँदा अलिअलि अब सङ्गति हिँड्दै गयौँ हो। त्यहाँबाट लोकल प्रार्थना पनि यहाँ हुन्थ्यो है। त्यसरी अब बडाहरूले भन्नुहुन्थ्यो अब ज्वाइँले प्रार्थना गर भन्नुहुन्थ्यो। अब जानी नजानी त्यसरी हामी प्रार्थनाहरू गर्नु सिक्दै गयो है। त्यसरी भन्नुहोस् न। उसके बाद मैं आस्ते आस्ते मेरा जीवन वो बाइबल पढ़ने लगा। बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे को मालूम हो गया कि मैं तो पापी हूँ बोलकर, और भजन संग्रह 51 अध्याय का 5 पद से मुझे मालूम हुआ मैं तो जन्म से पापी हूँ बोलकर। मैं ऐसे ऐसे बाइबल पढ़ता रहा और मैं संगति करने लगा, लोकल संगति। उसके बाद एक समय वो अंकल, मानवीर अंकल मेरे को बोला, जमाई तू आज प्रार्थना कर। बोला मैं तो प्रार्थना करना भी नहीं आता था, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रार्थना करने लगा, क्योंकि मेरा जीवन पूरा का पूरा वो सुधरा हुआ नहीं था। त्यहाँबाट चाहिँ अन्त त्यसरी है रहँदा बस्दा एक दिन मामी बडाले भन्नुभयो तिमीले त्यो पहिला त्यो खाएकोहरू केही मानिलिएको छैन, माथि मण्डलीमा मानिलिनुपर्छ, यस्तो पाराले हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यहाँदेखि एक दिन आइतबार जानुपर्छ भन्नु गयौँ हामी। त्यो दिन चाहिँ हाम्रो एमजीबाट हुनुहुन्न आइके अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। अन्त उहाँलाई गएर सुटुकै भन्नुभयो। अन्त उहाँले सेवा सकेर भरे बेलुका गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अन्त त्यो दिन ठिकै आइके अङ्कलले वचन दिनुभयो। त्यहाँदेखि बेलुका सेवा सकेपछि चाहिँ अन्त आइके अङ्कल म मामीबाट ती चर्चकै अगाडि नै कुलपिटकै अगाडि नै हामी मलाई प्रार्थना गर्नु लाउनु भयो, प्रस्ताव गर्नु लाउनु भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो जीवन निकै राम्रो हुँदै गयो। उसके बाद वो मानवीर अंकल मेरे को बोला, तेरा जो पीने का आदत है वो छूटना पड़ेगा, तू चर्च में चल, मैं बोल दूंगा और भाई लोग को बोलकर मेरे काम में चला गया। और जो शाम के समय चर्च समाप्त होने के समय मेरे को वो आई के अंकल और उधर का जो भी ब्रदर सब था वो भाई लोग जो भी मिलकर और मानवीर अंकल वो सब मिलकर मेरे को सब लोग चला गया। वो पुलपिट के नीचे मेरे को प्रस्ताव करने के लिए और मेरे सब जो मेरा व्यवहार था, पीने का व्यवहार था, मेरा जो भी मेरा आदत था वो सब छोड़ाने के लिए मेरे को प्रार्थना के लिए बोलने लगा। त्यो सबै अब प्रभुको अनुग्रह है। अन्त घरमा यसो बिचारा बहिनीले बिहानै बेलुकै है रुँदै फास्टिङ पिरियडहरू बसेको त्यसको प्रत्युत्तर चाहिँ मैले पाएँ है। त्यसरी बहिनीले बहुत मेरे लिए बहुत प्रार्थना में मेहनत करता था, और शाम सुबह और जो फास्टिंग में भी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करता था। उसी का नतीजा है, इसलिए मेरे जीवन ऐसे आस्ते आस्ते प्रभु में मेरा जीवन बदलने लगा। त्यहाँबाट बादमा फेरि यो हाम्रो दाजुभाइको जन सेवा पनि खोल्यो। त्यति बेला अगाडि चाहिँ हाम्रो थापा दाजु र हाम्रो तल खेम्बा दाजु मात्रै जानुहुन्थ्यो। पछाडि फेरि बहिनीले भन्यो दाजुहरू कहाँ गएको, एक दिन जाँदै रहेछ, हामी त जनको सेवामा गएको बहिनी। ओहो हाम्रो भाइलाई पनि लानुहोस् न, जोड्याउनुहोस् न हौ दाजु भनेर भन्नुभयो। म यहाँ बाहिर बसिरहेको बरन्डा। जाउँ होइन भाइ भन्नु, होइन आज नजाउँ अर्को हप्ता दिन जान्छु नि भन्ने भयो। त्यहाँदेखि त्यसरी हिँड्नु थाल्यो उहाँहरूसँग पनि हो। त्यहाँबाट अझै अब जवानमा पनि अब राम्रो वचनहरू पाउँदा अझै म त्यसमा पनि है राम्रो हुँदै गएँ। भन्नुहोस् न। उसके बाद उसी समय जवाना के सेवकाई जो चल रहा था, मेरे को तो मालूम, उस समय जवाना का सेवा चल रहा था, मेरे को तो मालूम नहीं था। जो हमारे भाई गांव में रहता है मेरे पास ही में, उनका नाम मलाकी थापा है, वो आकर बोला, और वो खेम बहादुर ब्रदर भी है, वो भी आकर बोला चल हमारे साथ आज जवाने के सेवका में हमारे साथ। कहाँ पर चलना है? बोला चलो हमारे साथ, हम ले जाएंगे उनको बोला। और मैं भी चला गया, और मेरे को मालूम नहीं था जवाने के सेवका में और भी अच्छा वचन आता है और भी संगति होने लगा।
मेरे को एकदम इंटरेस्ट होने लगा और वो भाई लोग के साथ मैं अभी तक चल रहा हूँ जवानों के शौक में। त्यहाँबाट चाहिँ त्योभन्दा अलिक अगाडि चाहिँ मेरो नानी पुरा बिमार हुन्थ्यो, सास बढ्ने सुनिलको क्या आशा, हप्तै पछि महिनै पछि जस्तो लानुपर्ने, कोही हप्तै पछि है दबाई एसटिएनएम लानुपर्ने हो, पुरा गर्नुपर्ने। त्यति बेला बिचारा हाम्रो सिस्टर एलिजाबेथ दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि धेरै हेल्प गर्नुभयो त्यति बेला। उससे आगे मेरा जो बड़ा लड़का है उसका नाम सुनील है, वो बीमार हो गया, वो सांस का बीमार होने लगा, वो हफ्ता दिन जैसा वो बीमार होने लगा, मेरे को बहुत अशांति होने लगा और उसके लिए मैं इधर उधर भटकने लगा। एक भाई आकर मेरे उनके लिए प्रार्थना के लिए वो बोलने लगा। त्यहाँबाट चाहिँ अन्त एलिजाबेथ आन्टीले बिचारा पुरा हेल्पहरू गर्नुहुन्थ्यो हो हस्पिटलमा पनि। त्यहाँबाट हामीलाई विश्वासी भन्नु उहाँले दिदीलाई चिन्नु भएको हो त्यति बेला त्यो नानीले गर्दा। त्यहाँबाट चाहिँ अन्त जब हामीले प्रभु पाएपछि चाहिँ त्यो नानीको सास बन्ने बिमार पनि हटेर गयो। मैले जब राम्रो बप्तिस्माहरू लिएँ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो त्यो ज्वरो पनि हटेर गयो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म त्यो मलेरिया ज्वरो भन्ने आएको पनि छैन हो। प्रभुले त्यसरी है शरीरको चङ्गाई पनि दिनुहुँदो रहेछ है। उसके बाद मेरा बेटा इतना बीमार होने लगा, उसी समय हॉस्पिटल में सिस्टर एलिजाबेथ था, जो आप लोगों को मालूम है ब्रदर एनोस लेप्चा का उनका दीदी है, सिस्टर है। वो एसटीएनएम में गैंगटॉक हॉस्पिटल में वो सिस्टर था, उसने बहुत सहायता किया और मेरे लड़के के लिए, मेरे सब परिवार के लिए वो समझाता था, वो प्रार्थना करता था। और इसी तरह वो मैंने भी विश्वास किया और साथ साथ में प्रभु के घर में चलने लगा। उसी समय मेरा भी जो बुखार आने का मेरा जो रोग था वो वायरल होता था बुखार का, वो भी चंगा हो गया और मेरा लड़का भी चंगा होने के हो गया। अभी तक वो लड़का, अभी तो शादी हुआ है, उनका लड़का है, अभी तक उनका कोई बीमार नहीं है। प्रभु ने इतना चंगा हम लोगों के लिए इतना चमत्कार किया। आत्मिक चंगाई शरीरको चंगाई पनि पाए हामीले। वो आत्मिक की चंगाई भी हो गया और शरीर भी हो गया। त्यहाँबाट चाहिँ हामी है लगातार सेवा सङ्गति हिँड्यौँ हो। त्यसले गर्दाखेरि है प्रभु पाउनु छ भन्दा ठुलो कुरो रहेछ है। त्यहाँदेखि चाहिँ अब अलिअलि हो सेवा गर्दै गर्दै हो हिँड्दैछौँ हो। अन्त प्रभुले चाहिँ अब हाम्रो लागि है के कुछ गर्नु भएको रहेन रहेछ है, सबै लेखेको छ बाइबलमा है। उहाँ एउटा है उहाँको एउटा शिर राख्ने अडाउने ठाउँ थिएन भन्नुहुन्छ है। त्यस्तो भएर उहाँले हामीलाई है बचाउनु भयो, बलिदान गर्नुभयो है, त्यस्तो गर्नुभयो र उहाँको त्यस्तो गरे देखेर चाहिँ के हामी चाहिँ उहाँको सेवा नगर्नु र भनेर म त्यो मनमा क्या त्यो दृढ संकल्प पनि गरेँ मैले। भन्नुस् त। उसके बाद लगातार हम लोग संगति में जुड़ते रहे। उसके बाद प्रभु ने इतना आश्चर्य काम किया हमारे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में। प्रभु ने इतना सहायता किया और अभी तक मैं प्रभु में इतना परिश्रम कर रहा हूँ। प्रभु ने मेरे को सहायता किया, मेरे परिवार को भी सहायता किया। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। और इसी तरह मैं संगति में लगातार, मेरा 2 लड़का है, एक पोता है और मेरा बीवी है। और वो अभी हम संगति में लगातार अभी हम चल रहे हैं। त्यसरी नै है हाम्रो जिन्दगी चाहिँ अहिलेसम्म है दुःखमा सुखमा है जस्तै अवस्थामा भए पनि प्रभुले हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ हो। र बहिनीको पनि अब त्यो हार्टको बिमार छ, त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् हो। अनि एउटा छोरा अब उसले चाहिँ बप्तिस्मा लिएको छैन, उसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् हो, अनिलको लागि। अनि अब यसरी नै हामी है संगति गर्दै अघि बढौँ हो। र वचनहरू थियो, अब टाइम भए पनि गयो हो, 10 बजिहाल्यो। अब प्रभु दासले 10 बजीसम्म मात्रै गर्नु भन्नुभएको छ हो। र अब हामी यतिमै राख्छौँ। उसके बाद मैं
हम लोग संगति में लगातार जुड़ते रहे। फिर भी मेरा एक लड़का, जो छोटा लड़का है, उनका नाम अनिल छेत्री है, वो बैप्टिज्म नहीं हुआ है उनका, उनके लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। जवान है वो, उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरे बीवी भी हार्ट का पेशेंट है, वो उनके लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु के दास लोग बोला 1 घंटे से ज़्यादा मत कीजिएगा, इसीलिए समय भी हो गया आप लोगों के बोलते बोलते। फिर भी मेरा और भी बोलना था, फिर भी मेरा समय नहीं होने के कारण आप लोगों को यही मेरा जो साक्षी है, जो गवाह है, मैं इधर ही मैं शेष कर रहा हूँ। मैले कहीँ भन्नुमा गल्ती गरेँ, भुल गरेँ है मेरो गवाईहरूमा है, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् हो। र मेरो यो साक्षीलाई म यहीँ राख्छु। सबैलाई जय मसीह। दाजुलाई जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।